एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और चीन के बीच में जो कमांडर लेवल की टॉक होने वाली थी उस क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। आज सुबह 9:30 बजे से मोल्डो में इस टॉक की शुरुआत हुई और अभी भी यह टॉक चल रही है। इसमें एक चेंजेस यहां पर देखने को मिला, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं, पहले हरिंदर सिंह जाते थे, अब इस बार हरिंदर सिंह के साथ लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन भी भाग ले रहे हैं और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी, जो कि ईस्ट एशिया के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, नवीन श्रीवास्तव, वो भी भाग ले रहे हैं। इस तरह की जो कमांडर लेवल की टॉक है उसमें किसी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल के भाग लेने का मतलब यह है कि ये जो पूरी टॉक होने वाली है वो एक पैरामीटर के तहत होगी, एक दायरे में होगी जो कि पॉलिटिकल दायरा होने वाला है और इस पॉलिटिकल दायरे के अंतर्गत ही सारी टॉक होने वाली है। अब इस चीज को हमको समझना चाहिए। पहले जब मिलिट्री लेवल की टॉक हो रही थी उस समय भारत और चीन की दोनों की तरफ से अग्रेशन दिखाया जा रहा था और भारत थोड़ा सा नीचे था क्योंकि चीन उस समय हाइट्स पर कैप्चरिंग किया हुआ था, पेंगोंग त्सो लेक के अगर हम लोग नॉर्दर्न एरिया में बात करें तो। जैसे ही भारत ने सदर्न एरिया में कैप्चरिंग कर ली और 30 से ज्यादा हाइटों पर कैप्चरिंग कर ली और चीन पर दबाव बना दिया, तो अब जो टॉक का जो लेवल है वो थोड़ा पॉलिटिकल हो गया है और थोड़ा आर्मी से रिलेटेड हो गया है। यहां पर स्पेसिफिकली यह समझा जा रहा है कि विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों मिलकर अब एक टॉक को आगे बढ़ा रही हैं और यहां से डिसएंगेजमेंट को ज्यादा साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि पहले भी यही कयास था कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है और हमने थोड़ा बहुत इसको देखा भी था, पर बात बिगड़ती ही रही और अब चीन पर ज्यादा दबाव बन चुका है डिसएंगेजमेंट का। अभी भी साफ साफ चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, इस मनोदशा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह मीटिंग जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी चल रही है और लगभग 10 से 12 घंटे यहाँ पर गुजर चुके हैं इस मीटिंग को होते हुए और कई बार हमने देखा है कि आधी रात तक ये मीटिंगें चलती हैं। इसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद 1-2 दिन तक शांति रहेगी। हमारे लोग चाइना स्टडी ग्रुप के पास सारी चीजें जो बात हुई थी उसको लेकर जाएंगे और तभी जाके एक ऑफिशियल बयान निकल कर आएगा। चीन इधर बीच जब ये टॉक होने वाली थी तो अरुणाचल प्रदेश में अग्रेशन दिखा रहा है और 4 महत्वपूर्ण जगहों पर ज्यादा अग्रेशन दिख रहा है। वैसे 6 जगहों पर अग्रेशन उसका देखने को मिल रहा है, ट्रूप बिल्डिंग हो रही है, पर ज्यादा जो ट्रूप बिल्डिंग हो रही है वो संवेदनशील 4 जगह कही जाती हैं। इसके अलावा एक और खबर निकलकर सामने आई है, जो ये लद्दाख में वो अग्रेशन दिखा रहा है उसको छुपाने के लिए वो 3 और अपने कमांड को, थिएटर कमांड को लगा चुका है काम पर, जो कि साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, इसके अलावा येलो सी में अपना अपना अग्रेशन दिखा रहे हैं और वहां पर ड्रिल कर रहे हैं और वहां पर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं। और ये एक्सरसाइज जापान के नजदीक, ताइवान के नजदीक और साउथ चाइना सी में जितने देश हैं उनके नजदीक की जा रही है, जिससे कि वहां पर तो वो तनाव बनाकर अपनी जो लद्दाख अग्रेशन है उसको छुपाना चाह रहा है और उस आड़ में या तो इस मुद्दे को सॉल्व करना चाह रहा है या इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहा है और बाद में इस पर ज्यादा वो कार्रवाई कर सकता है। ये लद्दाख वाला जो मुद्दा है, भारत ये सारी चीजें जानता है, इसीलिए तो ये सारी चीजें हमें पता लग रही हैं। कुछ जानकारों का यह कहना है जब उसने तिब्बत पर कब्जा किया था 1950 के समय में, तब भी वो कोरियन युद्ध में भाग ले रहा था और उत्तरी कोरिया का साथ दे रहा था। लोगों को ये लग रहा था कि चीन कोरियन युद्ध में बिजी है और उसका भारत पे कोई भी अग्रेशन नहीं हो सकता है। इसी तरह क्यूबन क्राइसिस के समय 1962 में उस समय का, उस क्राइसिस का इस्तेमाल करते हुए चीन ने भारत पर हमला किया था। कुछ इसी तरह का सिनारियो अभी बना हुआ है चाइनीज वायरस के कारण और हम सभी जान रहे हैं कि चाइनीज वायरस से जब सभी देशों में लॉकडाउन था, सबकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तब जाके इस प्रकार का चीन का अग्रेशन देखने को मिल रहा है। तो उस घटना से इसका रिलेट किया जा सकता है और इस चीज में भारत को बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। भारत पहले से ही प्रोएक्टिव कदम ले रहा है, इसीलिए तो 29-30 अगस्त को हमने कई हाइट्स पर कब्जा किया जिससे कि चीन पर दबाव बन सका। वहीं LAC से ही एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, डबल हम्प कैमल की तरफ से, जिन पे 2 कुबड़ होते हैं, उस कैमल की तरफ से, जो कि लद्दाख में
कई मात्रा में पाए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते पर इसी क्षेत्र में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। डीआरडीओ इनकी ब्रीडिंग करने पर ध्यान दे रहा है और इनकी संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। डीआरडीओ का यह कहना है कि आर्मी को यह प्रपोजल दिया गया था कि इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और डीआरडीओ जो इन पर शोध कर रहा है उससे ये पता चल रहा है कि 17,000 फीट पर यह 170 किलोग्राम का वजन ले जा सकते हैं और 12 किलोमीटर तक ये चल सकते हैं। इनका इतना इंडोरेंस है, 3 दिन तक ये बिना खाए पिए रह सकते हैं इस हार्श वातावरण में। तो डीआरडीओ ने भारतीय आर्मी को ये प्रपोजल दिया था। भारतीय आर्मी में जल्द ही ये कैमल इंडक्ट किए जाएंगे। इनका काम यह होगा, इस प्रकार से अभी हम लोग खच्चरों का, म्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं ऐसे पगडंडियों पे सामान या रसद ले जाने के लिए, अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए जहां पर किसी भी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बर्फ जमी होती है, वाहन वहां पर नहीं चल सकते हैं। छोटी छोटी पगडंडियां होती है, पतली पतली पगडंडियां होती है, वहां पर इन कैमल के द्वारा कुछ 4 गुना ज्यादा सामान ले जाया जा सकता है। म्यूल्स के द्वारा कुछ 40 किलो ले जाया जा सकता है और इसके द्वारा 170 किलो जैसा कि मैंने आपको बताया ले जाया जा सकता है। वहीं चीन के स्टेट एफिलिएटेड अखबार के द्वारा, ग्लोबल टाइम्स के द्वारा अपना जो वोकाल है वो टाइट करना कम नहीं कर रहे हैं वो लोग, और लगातार रोज का रोज एक नई वीडियो और आर्टिकल निकलकर सामने आता है। आज भी एक नया वीडियो उन्होंने सामने निकाला और इसमें उन्होंने दिखाया कि तिब्बतीय क्षेत्र में वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, इसके अलावा एयर डिफेंस गन से वो किसी उड़ती हुई चीज को मार के गिरा रहे हैं। ये सारी चीजें वो फिर से शूट करके सामने ला के रख दिए हैं और फिर वो इंटरनेट पे इस तरह से भारत को डराने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि हम इन चीजों पर हंसते हैं। जब कोई ड्रिल होती है तो इस प्रकार से क्लोजअप शॉट नहीं लिए जा सकते जैसा कि इस वीडियो में क्लोजअप शॉट लिए गए हैं। ये प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाने के लिए केवल इतनी चीजें की जाती हैं और इस वीडियो में दिखाया गया है, ग्लोबल टाइम्स ने यह दिखाया है कि रात में इस प्रकार की एक्सरसाइज हुई जिसमें कि वो लड़ाई में भाग लिए और एरियल टारगेट्स को नष्ट किए। चीन और चीन के ग्लोबल टाइम्स को ये नहीं समझ में आता कि हम जैसे बेवकूफ लोगों को भी ये पता है कि एक्सरसाइज उस समय होती है जब पीस टाइम होता है, ऐसा समय में नहीं होती है जब दोनों ही सेनाओं की सीमा पर तैनाती होती है। और हमने वो कहावत तो जरूर सुनी हुई है कि पीस टाइम में बहाया हुआ पसीना युद्ध के मैदान पे खून बहाने से बेहतर होता है या उतना ही कम खून बहता है जितना कि शांति के समय बहाया हुआ पसीना होता है। चीनी तो इस प्रकार का कोई पसीना बहाते नहीं है। वो एक्सरसाइज किसके साथ करते होंगे? पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज करते हैं। पाकिस्तान तो वैसे ही आतंकवादियों के पीछे छुप के हमला करने वाला देश है, उनसे वो क्या ही सीखते होंगे। और जब उनका सामना प्रोफेशनल आर्मी से पड़ा, भारतीय आर्मी से पड़ा, तो अब इस तरह के छुटपुट वीडियो वो अपलोड करने से बाज नहीं आते हैं। वहीं हमारे राफेल चीन की रैकी करने में लगे हुए हैं और अंबाला से लेके लद्दाख तक वो सॉर्टीज कर रहे हैं। इसको फेमिलराइजेशन सॉर्टीज कहा जा रहा है। उस जगह से फेमिलराइज हो रहे हैं, उस जगह को देख रहे हैं जहां पर उनको भविष्य में अपनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। तो इस इलाके को देख रहे हैं और यहां पर पूरी रैकी करने के बाद वापस अंबाला उड़कर आ जा रहे हैं। ये कंफर्म बताया गया है कि लद्दाख में किसी भी बेस पर वो उतर नहीं रहे हैं, वो वहां से रेकी करके सीधे अंबाला वापस आ जा रहे हैं। वहीं राफेल से जुड़ी हुई एक और खबर निकलकर सामने आई है। अब राफेल को अपनी पहली महिला पायलट मिलने वाली है। अभी तक जो राफेल को उड़ाने वाले पायलट हैं वो पूरे पुरुष हैं और 10 महिलाएं पायलट इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी इंडक्ट हो चुकी हैं, कमीशन हो चुकी हैं, जो कि MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट उड़ाती हैं। अब इनका अपग्रेडेशन राफेल में होगा और इसके लिए उनको एक ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इस ट्रेनिंग में सफल होने के बाद उनको राफेल उड़ाने का मौका मिलेगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है, एक अच्छी बात कहा जा सकता है। 2016 में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारी महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ाना शुरू की थी और अब लगभग 4 साल बाद वो राफेल जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट को उड़ाने के काबिल भी हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मन कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।